ये आरोहा बैंकेट है और धड़ल्ले से नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है ये साफ सफाई है। मेरे हिसाब से समय 2-2:30 बज रहे होंगे अभी और एमसीडी शायद सुबह सुबह सफाई लगाने के लिए आती है। और इन अंकल जी ने तो मुझे बताया भी है यहाँ के लोगों ने कि यहाँ पर एमसीडी आज तक झाड़ू मारने नहीं आई, ना यहाँ कोई काम करने के लिए आई। गंदगी मैं आपको दिखा सकती हूँ पर यहाँ कितनी बदबू आ रही है ये मैं आपको बता नहीं सकती, पर मैं ये फील कर रही हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बदबू भी बहुत आती है। डिपार्टमेंट आते हैं सर, एमसीडी वाले हो गए, जल वाले हो गए, जो भी होते हैं ना, हाँ। सबको पैसे दे रखे हैं। जितने भी आते हैं पैसे ले लेके अपने चले जाते हैं, सब काम करते चले जाते हैं। सभी साथियों को नमस्कार, मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग से। अब इस वक्त हम हैं राजेंद्र नगर विधानसभा के नारायणा में और आप मेरे पीछे सबसे पहले तो ये बाहर की पार्किंग देख लीजिए। और सबसे बड़ा मुद्दा तो जो मैं आपको दिखाने आई हूँ, बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला मामला जो मेरे सामने आया साथियों, ये है आरोहा बैंकेट। ये आरोहा बैंकेट है और ये बिना किसी लाइसेंस के यहाँ पर चल रहा है धड़ल्ले से। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना बड़ा बैंकेट है और बिना किसी लाइसेंस के धड़ल्ले से ये चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात साथियों ये है, मैं चाहूंगी एक बार कैमरामैन थोड़ा सा आगे आ जाए और दिखा दे पूरा का पूरा। ये आरोहा बैंकेट है और धड़ल्ले से नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है ये, और बिना लाइसेंस के लगातार चलाया जा रहा है। और सबसे बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन पर, सारे अधिकारियों पर, एमसीडी के, यहाँ के एमएलए पर। उनकी नजर में भी शायद ये मुद्दा आया होगा पर पता नहीं उन्होंने अभी तक ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया। और लगातार ये जो है बिना लाइसेंस के आरोहा बैंकेट चलाया जा रहा है। अगर कोई आम व्यक्ति कोई छोटा मोटा काम कर ले अपना तो उसको सारे नियम कानून अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, पर यदि कोई बड़ा आदमी या कोई बड़ा बैंकेट इस तरीके का कार्य करे, वो भी बिना लाइसेंस के, यहाँ शादियां पार्टियां बड़े बड़े फंक्शंस किए जाते हैं और बारात आती है तो जाहिर सी बात है अपना जाम भी लगता है यहाँ पर बहुत तगड़े वाला, पर इसके बाद यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ना तो ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ पर कोई कार्रवाई करते हैं, ना एमसीडी प्रशासन कोई कार्रवाई करता है, ना कोई अधिकारी यहाँ पर कोई कार्रवाई करता है। आखिर क्या ऐसी वजह है कि सारे अधिकारियों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है और इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है सारे अधिकारियों से। अगर आपके पास भी सवाल हो तो मुझे जरूर बताइएगा कि आखिर इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सीलिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर ये जो बैंकेट चलाया जा रहा है बिना लाइसेंस के चलाया जा रहा है। साथ ही सबसे पहले मैंने आपको आरोहा बैंकेट की वीडियो दिखाई थी आगे, जिसमें बीच रोड पर गाड़ी लगाई हुई थी। अभी तो फिलहाल कोई ऐसा फंक्शन नहीं था, फिर भी बीच रोड पे गाड़ी लगी हुई थी। सोचो जब फंक्शन होता होगा तो कितना यहाँ ट्रैफिक होता होगा। तो अब फिलहाल मैं इसकी बैक साइड की गली में आई हूँ और मेरा सवाल तो एमएलए साहब से है, जो राजेंद्र नगर विधानसभा के एमएलए है। सबसे पहले इस गली को देखिए, ये गली कितनी खस्ता हालत में है। अब मान लीजिए बारिश होगी, मानसून आएगा, आता भी होगा, यहाँ पे कीचड़ गंदगी फैलती भी होगी। अंकल यहाँ मानसून आता है तो कैसा माहौल रहता है ये सड़क पे? बारिश हो जाता है मैडम, बारिश हो जाता है। बारिश हो जाता है, क्या कीचड़ रहता है? कीचड़ रहता है, पूरा कीचड़ रहता है, कीचड़ रहता है। अच्छा, कंप्लेंट वगैरह करी है यहाँ के लोगों ने कभी? मैंने हमको मैडम नहीं मालूम है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा कीचड़ रहता है, जब बारिश का पानी आता है और सीवर का पानी बहता है तो यहाँ पर जो है कीचड़ रहता है। बात कर रहे हैं अंकल जी से। अंकल मैं ये कह रही हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे जब बारिश का पानी आता होगा, जब कीचड़ भी होता होगा। कीचड़ ऐसा होता है हम लोगों से चला नहीं जाता। हमारे रक्षा भी आते हैं ना, जो हमारी लोडिंग अनलोडिंग का सामान होता है वो तक भी नहीं आ पाता। इतनी परेशानी होती है, हर जगह कंप्लेंट दे दे के हम परेशान हो गए। कहाँ दिए हैं अंकल जी आपने कंप्लेंट? कारपोरेशन में देते हैं तो वो कहते हैं उस डिपार्टमेंट का है, और डिपार्टमेंट में देते हैं तो कहते हैं वो मेन रोड अलग है, गली का डिपार्टमेंट अलग है। हम तो परेशान हो गए दे दे के। और एमएलए साहब क्या करते हैं इस मामले में? एमएलए साहब कहते हैं जी आपके बजट में जो है ये पास हो गई है, आपके बजट में आपकी बन जाएगी। अच्छा, आपके बजट में बन जाएगी। कौन से बजट में? 2025 में? पता नहीं, 2030 में बने। अच्छा, अगली गवर्नमेंट में बने। हाँ। पता नहीं, इतने दिन हो गए। ये तो ना आपके सामने है, अभी आप इधर जाइए, ये तो हमने खुद कराया है। ये जो जहाँ टेम्पो खड़ा है ना, ये वाले हमने यहाँ से खुद कराई है। ठीक है। देखो अभी अंकल जी ने बताया है कि ये जो थोड़ा सा ठीक लग रहा है ना आपको बीच में से, ये यहाँ के लोगों ने खुद कराया है, जिनकी यहाँ खुद की दुकानें हैं। अब आप ये देखिए कि ये लोग खुद कह रहे हैं कि यहाँ से उनके टेम्पो नहीं निकल पाते, वो लोग खुद नहीं निकल पाते, यहाँ पर पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। तो इसके बाद हाँ, यहाँ रोड तो टूटी हुई है ही, पर आप ये गंदगी देखिए साइड से जरा। गंदगी यहाँ आज तक मुझे ऐसा लगता है कि झाड़ू लगी नहीं होगी कभी। यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पे झाड़ू लगी नहीं होगी। अब हम
निगम पार्षद किस लिए बनाते हैं, हम एमएलए किस लिए बनाते हैं? अपने कार्य पूरे कराने के लिए, ताकि हमारे क्षेत्र के कार्य हो सके, रुके हुए काम बन सके। पर यहाँ पर मजाल है जो यहाँ पर जो क्षेत्र के निगम पार्षद है या फिर कोई अधिकारी है यहाँ पर आके कोई काम कर ले। हालांकि अंकल जी ने मुझे बताया है कि यहाँ के एमएलए ने बोला है कि ये रोड जो है उनकी पास हो गई है, पर अभी तक वो रोड बननी शुरू नहीं हुई, कुछ नहीं पता चला है अभी तक। उनका कहना है सर्वे कई बार हो चुका है। हाँ, यहाँ पर के जी अब सर्वे आपके बजट में आपकी हो जाएगी, हाँ, आपके बजट में हो जाएगी, हाँ, लेकिन होती नहीं है। सर्वे होते रहते हैं, अब सर्वों में ही सड़क बन जाती है, तो हम कह नहीं सकते। कागजों में सड़क बन के और दोबारा टूट जाती है, ये भी नहीं पता हम लोगों को। कब से ये आपको मतलब ऐसे बोलते रहते हैं कि सड़क बन जाएगी, सड़क बन जाएगी, बनती नहीं है। बनती नहीं है, आपके सामने है। आप देखो ना, आप वहाँ जाइए पैदल, वहां से आप आ नहीं सकते हैं। आप आइए ना, अभी मेरे साथ चलिए उधर। डिपार्टमेंट में कंप्लेंट भी करी है, हाँ, वो कंप्लेंट के पेपर भी है हमारे पास, मगर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या बोलते हैं आपको? अधिकारी आते हैं, वो कहते हैं ये बैक साइड है, ये हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है, आप इस डिपार्टमेंट में जाएं और वहाँ आपकी सुनवाई होगी, मगर वहाँ भी नहीं होती। वहाँ भी नहीं होती। अच्छा, एमएलए के पास तो गए होंगे, वो तो आपकी एमएलए के पास गए थे, उनको लेटर लिखा है हमने, पर्चे लिखे। क्या अब बजट हो रहा है? अब के मैंने आपका करा दिया काम, हाँ। बजट बंद हो रहा है, इस बार आपके काम करा दिया। आखिरी बार कब गए थे? अभी 2-3 महीने हो गए, 2-3 महीना हो गया। कब तक का आश्वासन दिए, कब बन जाएगी? बस बजट पास हो रहा है, बन जाएगी। टाइम तो देते नहीं। निगम पार्षद के जो इलेक्शन हुए थे, उससे पहले गए थे। निगम पार्षद के इलेक्शन हुए थे, उससे पहले ये गए थे। और अब देख लीजिए, अभी तक ये सड़क का वही हाल है। और यहाँ पर हालात आप देख सकते हो, जो दुकानदार है वो अपने दुकान के पास खुद ये जगह को सही रख रहे हैं, बाकी पूरी की पूरी सड़क जो है गंदगी से लबालब भरी पड़ी है। यहाँ पे आगे आपको सीवर भी दिखाऊंगी, सीवर किस तरीके से बह रहा है। अब आप एक चीज देखिए जरा, थोड़ा सा कैमरामैन कहूंगी, थोड़ा सा एक बार कैमरा घुमा लीजिए। यहाँ बैंकेट भी चल रहे हैं। फिलहाल जो आरोहा बैंकेट है बिना लाइसेंस के चलाया जा रहा है। अधिकारियों को उसके बारे में भी नहीं पता, अधिकारियों को ये भी नहीं पता ये रोड बनानी की नहीं बनानी, अधिकारियों को ये भी नहीं पता कि यहाँ सफाई लगती कि नहीं लगती। आप देखिए पीछे कितनी गंदगी है यहाँ पर, ये देखिए, थोड़ा सा आपको गंदगी दिखाऊंगी आपको। ये देखिए सारा का सारा बैंकेट का सामान रखा हुआ है यहाँ पर रोड पर इलीगल तरीके से। ये सारा टेम्पो का, ये सारा का सारा जो है बैंकेट का सामान है इलीगल तरीके से रखा हुआ है, पर यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि शायद ऑलरेडी अधिकारियों को मलाई मिल चुकी होगी। अब आप देखिए, ये देखिए, ये गंदगी देखिए जरा। आगे भी जा रहे थे और टेम्पो और आगे जाए, आ जाइए, थोड़ा सा रास्ता नहीं है यहाँ पर, इतनी गंदगी है यहाँ पर, गंदगी है यहाँ पर मजाल है यहाँ पे कोई कार्रवाई हो जाए। ये देखिए, ये सारा बैंकेट का ही सामान रखा हुआ है। ये देखिए, ये साफ सफाई है। मेरे हिसाब से समय 2-2:30 बज रहे होंगे अभी, और एमसीडी शायद सुबह सुबह सफाई लगाने के लिए आती है। और इन अंकल जी ने तो मुझे बताया भी है यहाँ के लोगों ने कि यहाँ पर एमसीडी आज तक झाड़ू मारने नहीं आई, ना यहाँ कोई काम करने के लिए आई है। देखिए कितनी गंदगी है यहाँ पर, देख सकते हैं। गंदगी मैं आपको दिखा सकती हूँ, पर यहाँ कितनी बदबू आ रही है ये मैं आपको बता नहीं सकती, पर मैं ये फील कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बदबू भी बहुत आती है। अब आप देखिए थोड़ा सा, ये सारा का सारा कितनी गंदगी है, पानी बह रहा है यहाँ पर, कितनी गंदगी है यहाँ पर ये आरोहा बैंकेट की बैक साइड है, और बैंकेट वैसे भी बिना लाइसेंस के चल रहा है, और साथ ही साथ नियमों के धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी गंदगी भी इतनी कर रखी है यहाँ पर। हाँ, अगर हम आरटीआई लगाएं तो ये नहीं बता सकते कारपेंटर ने कब चलानी क्या होगा इनका। अच्छा, बताइए ना आप। नहीं हाँ। अगर हम थोड़ा सा पानी गिरा दे, हमारा चलान हो जाता है। बवाना में फैक्ट्री के बाहर थोड़ा सा भी पानी गिरा दे, चलान हो जाता है। हाँ। और यहाँ तो ये अभी आरटीआई लगा के पूछूं कि कितने चलान हो चुके हैं इनके, अभी पता चल जाएगा। तो जवाब नहीं मिलता है। मिलेगा, कहाँ मिलेगा बताइए आप। इनका जवाब नहीं मिलता। इन्होंने कहा है कि इन लोगों का जवाब नहीं मिलता, पर अगर मान लीजिए कोई, मैं तो ऐसे ही आम जनता की तरह बात करती हूँ, अगर आम जनता कोई भी काम कर ले छोटा मोटा, मुझे ऐसा लगता है कि छोटी सी रेहड़ी लगा ले, कोई दुकान को थोड़ा सा आगे सरका ले, तो सारे नियम पढ़ाने के लिए एमसीडी वाले पहुंच जाते हैं। सारे अधिकारी बताते हैं कि अरे ये आपने गलत कर दिया, ये नहीं होना चाहिए, ये नियम का उल्लंघन कर रहे हैं आप। पर इतना बड़ा उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है एमसीडी में, आप देखिए जरा कितनी गंदगी है यहाँ पर। मैं तो नवनिर्वाचित निगम पार्षद राजन अरोड़ा से भी कहूंगी, एक बार आके यहाँ पर इसका जायजे लीजिए,
किस तरीके से यहाँ पर जो है गंदगी मचाई हुई है और यहाँ पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने कहा है कि कंप्लेंट कर करके थक गए हैं, पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। थोड़ा सा आगे और दिखाती है, देखिए ये भी गंदगी है यहाँ पर। मतलब पूरे सड़क की, पूरे रोड की जो है पूरी खस्ताहाल हालत है। सीवर जैसा पानी बह रहा है यहाँ पर यहाँ पर कोई भी कार्रवाई, यहाँ कोई पैदल नहीं चल सकता। और आप देख लीजिए, ना तो यहाँ कोई बारिश आई है, ना तो कोई मानसून आया है, और फिर यहाँ पे ये हालात है। सोचिए जब बारिश आती होगी, मानसून आता होगा तो क्या ही हाल होता होगा। यहाँ लोग कैसे आते जाते होंगे। कोई इतनी पतली गली भी नहीं है ये, आप देख लीजिए है? सोचिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि यहाँ ट्रक भी आते हैं, इसके बाद यहाँ कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री गेट है, यहाँ पर सब लोग आते जाते हैं, पर इसको इतना अनसुना क्यों किया जाता है बताइए। और यहाँ पर देखिए सब खुले में टॉयलेट करते हैं यहाँ पर, ये देखिए खुले में टॉयलेट करते हैं यहाँ पर, पूरा का पूरा यूरिन यहाँ पर है। अब गंदगी इतनी है, मुझे ऐसा लगता है कि एमसीडी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और ये आरोहा बैंकेट की जो बैक साइड में मैंने आपको दिखाई, यहाँ जो गंदगी है ये तो आप एक बार देख लीजिए और इस पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फोटो भी ले लेना पेपर में डालने के लिए। हाँ बिल्कुल सर, दूंगी। हाँ जी सर। ये भी तो साथियों देखिए, मैंने पहले आपको आरोहा की जो बैक साइड की गंदगी दिखाई। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा आगे आ जाइए और ये सीवर जो लगातार यहाँ पर रिसता हुआ आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे जो फैक्ट्री के लोग हैं, कुछ उनसे ही बात करूंगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बड़ी सारी कंप्लेंट कर चुके हैं पर कार्रवाई कोई नहीं होती। सर क्या समस्या है, क्योंकि अभी तो कोई मानसून भी नहीं है, कोई बारिश भी नहीं है, नहीं तब ये हालात है ऐसे। डेली यहाँ पे जो है ना सीवर का पानी ओवरफ्लो होता है, इस सीवर से निकलता है वो सीवर में जाता है। हाँ। लेकिन और पानी यहाँ तक आ जाता है, हम लोग किसी तरीके से इसको इधर उधर करके जो है पानी निकालते हैं। अच्छा, आप लोग खुद से निकालते हैं? खुद से निकालना पड़ता है। तो बैंकेट वाले की बोतलें यहाँ पे आती हैं। बैंकेट हॉल वालों की बोतलें? हाँ, बोतलें सीवर के अंदर में यहाँ निकलता है। हाँ। सीवर कम से कम 15 से 20 बोतलें यहाँ पे निकली हुई हैं। हाँ। वाटर बोतल और ये सारे इनकी हैं। कंप्लेन करा गया है, आके निकाल के चले गए, फिर चले गए, पर कोई उस पे बैंकेट पे कोई कार्रवाई? कोई कुछ कार्रवाई नहीं। वो एक्चुअली रसूख वाला बंदा है, हाँ। तो 2-3 बार कंप्लेन हुई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए साथियों, मैंने अभी इन लोगों से बात की, इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है बैंकेट वालों की बोतलें निकलती है, यहाँ पर क्वार्टर की निकलती है, क्वार्टर की भी होती है, वाटर बोतल भी होती है। क्वार्टर की भी होती है, वाटर बोतल्स भी होती है, वेजिटेबल्स निकलते हैं यहाँ से, सारा वेस्ट निकलता है। पूरा का पूरा वेस्ट निकलता है। ये भाई साहब भी बता रहे हैं। उसका पूरा डिपार्टमेंट आता है, पैसे लेके चला जाता है। कौन कौन डिपार्टमेंट आते हैं सर? एमसीडी वाले हो गए, जल वाले हो गए, जो भी होते हैं ना, हाँ। सबको पैसे दे रखे हैं। जितने भी आते हैं सब पैसे ले लेके अपने चले जाते हैं, चुपचाप काम करते हैं, चले जाते हैं। आप देखो ना, वहां तक की सड़क बनी है, वो चीजें चिल्लाए हम तब बनाई, उसने खुद नहीं। जी। यहाँ तक सब छोड़ दिया ऐसे ही, सारा का सारा छोड़ दिया। ये पिछले 1 साल की वीडियो है हमारे पास, हाँ। जो इनकी है। अगर हम वो बतौर सबूत पेश कर सकते हैं, पिछले 1 साल की वीडियो। वहां से सीवर अपना ठीक करा करके यहाँ छोड़ दिया इन्होंने, कि वहां कोई दिक्कत ना रहे। मतलब बैंकेट वालों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पैसा खिला रहे हैं। और यहाँ पे हमारे लिए छोड़ दिया, कोई सुनवाई नहीं किसी भी तरह की, कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरह की। क्या क्या हम परेशान हो गए। आगे ढक्कन गायब है, रोज कोई ना कोई गिर जाता है, सिर में चोट लगती है और कितना नुकसान होता है पूछो मत आप। गाड़ियां पलट जाती हैं, गाड़ियां गिर जाती है, कोई सुनवाई नहीं है। क्या परेशान हो गए हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी फैक्ट्री वाले हैं वो अपना दुख दर्द पूरा बयां कर रहे हैं हमें, और बता रहे हैं कि बैंकेट वालों की इतनी चलती है, इतने रसूखदार पार्टी है वो, कि यहाँ पर ये जो लोग काम करते हैं इनके लिए कोई सुनवाई नहीं है। आप देखिए यहाँ पर ये आगे जो सीवर है पूरा का पूरा गड्ढा हो रखा है, आगे यहाँ पर गाड़ियां गिरती है, लोग के एक्सीडेंट होते हैं। पर अंदर गाड़ी किसी की आ रही हो टेम्पो रात को, तो टेम्पो भी नहीं आ सकता। रात को पूरा रोड घेर लेते हैं, पूरा का पूरा रोड हाँ, पूरा ये बंद कर देते हैं। मतलब की गाड़ियां की पार्किंग लग जाती है, कोई टेम्पो यहाँ फंस गया तो फंस गया वो। चलिए देखिए, गाड़ी पार्किंग का भी मामला सामने है। मैंने फ्रंट वाले की तो ऑलरेडी बात की थी। ट्रैफिक पुलिस वाले भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं, एमसीडी वाले भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं, और दिल्ली सरकार भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी हुई है। मेरा सवाल है इन सारे अधिकारियों से कि अभी तक यहाँ पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, जबकि यहाँ पर भी इंसान रहते हैं, यहाँ पर भी लोग रहते हैं। अगर लुटियन जोन्स होता तो मुझे लगता है यहाँ बहुत सफाई होती, यहाँ मंत्री संतरी आते तो बहुत सफाई होती, पर क्योंकि यहाँ आम लोग रहते हैं,
इसलिए यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं है, ना ही कोई सड़कें बनी हुई है। पर हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आरोहा बैंकेट के आसपास गंदगी ना हो, गंदगी तो क्योंकि वो अपनी फैला रहे हैं ना, वहां पानी ना बहे या कुछ फंसे ना पानी, क्योंकि पानी तो यहाँ आ रहा है सारा, आरोहा बैंकेट का सारा पानी यहाँ पे आ रहा है। तो गंदगी का जो सामना ये आम लोग करते हैं। ये देखिए, ये जितने मेरे सामने है, ये लोग इस गंदगी का सामना करते हैं। इनका ये भी कहना है कि जब यहाँ शादी पार्टियां होती है तो इनका पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है। अब ये निकले तो निकले कैसे? आखिर इनकी सुनवाई कहाँ होगी? मैं तो सभी अधिकारियों से ये पूछना चाहती हूँ, इनकी सुनवाई कहाँ होगी, बस एक बार ये बता दीजिए। अभी आप मेरे पीछे पहले तो ये देख लीजिए, ये सारा का सारा जो नाली है खुली हुई है, और यहाँ के लोगों ने मुझे ये बताया है कि यहाँ से कई लोग गिर चुके हैं इसके अंदर, कई लोगों के चोटें आ चुकी है, सर भी फट चुके हैं कई लोगों के। पर प्रशासन की जो आंखें खुल नहीं रही है, ये मतलब कंप्लेंट कर करके सारे के सारे लोग थक गए हैं। तो फाइनली हार पार के इन लोगों ने एक पेड़ लगा दिया है ताकि लोग यहाँ से आना जाना बंद कर दें। आपने सुना होगा अभी पिछले साल अशोक विहार में एक छोटा सा बच्चा जो है ऐसी ही नाली में गिर गया था, जो 2 दिन बाद जिसकी डेड बॉडी मिली थी। ऐसे मामले ना जाने कितने सामने आते हैं, पर इसके बाद भी प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही, ना ही प्रशासन कोई कार्रवाई कर रही। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई होगी, यहाँ पर पुलिस भी तैनात हो जाएगी, ट्रैफिक वाले भी आ जाएंगे, सारे काम होंगे यहाँ पर जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तब सबको सारे नियम याद आएंगे। पर अभी किसी को कोई नियम याद नहीं आ रहा।